नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष एक सीटेट का नया टॉपिक लैंगिक विविधता या जेंडर रूढ़िबद्धता। ठीक, इसको आज हम बताने वाले हैं। इसमें 5 से 6 पॉइंट हैं और उसके 5 प्रश्न करा देंगे। 10 मिनट का ये वीडियो होगा। 10 मिनट में ही आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसमें कुछ बातें होती हैं। सबसे पहले ही बताएं आपसे, अगर बात ये कहा जाए कि लैंगिक मुद्दे क्या होता है या लैंगिक विविधता क्या होता है या पूर्वाग्रह क्या होता है, तो मान लीजिए जब लड़कियों का काम लड़कियां करें और लड़कों का काम लड़का करें तो वहाँ पर लैंगिक विविधता होगी, है ना। निश्चित तौर पर रूढ़िबद्धता होगी। अगर मान लो प्रश्न में कहा जाए कि लड़कियां घर का खाना बनाने में माहिर होती हैं जबकि लड़के आर्मी जैसी सेना में जाने के लिए तत्पर रहते हैं, निश्चित तौर पे यहाँ लिंग विविधता है। क्या है? लिंग विविधता या रूढ़िबद्धता है या पूर्वाग्रह, है ना। तो कुछ पॉइंट दिए, उसके बाद प्रश्न करा देते। इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखते हैं समाज का जो निर्माण हुआ है, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, तो क्या कह रहा है? समाज निर्माण में, है ना, निर्माण में किसकी बात कर रहा है? लैंगिक मुद्दे की बात कर रहा है। समाज निर्माण के अंदर किसकी बात कर रहा है? लैंगिक निर्माण की बात कर रहा है। और जब समाज निर्माण में लैंगिक की बात करता है और किसकी बात कर रहा है यहाँ? जेंडर रूढ़िबद्धता या आपका पूर्वाग्रह। इसमें वो कह रहा है कि स्त्रियों में स्मृति कौशल अपेक्षाकृत अधिक होता है। उसका कहना है कि जो महिलाएं होती हैं वो चीज़ों को याद बहुत अच्छे से कर पाती हैं। क्या? बहुत अच्छे से याद रख पाती हैं अपेक्षाकृत। जबकि पुरुषों में गत्यात्मक योग्यता क्या अधिक होता है? गत्यात्मक योग्यता, मतलब ये पर्सन मल्टीपर्पज होते हैं। जबकि स्त्रियों याद करने में या स्मरण करने में या रटने में अधिक माहिर होती हैं। तो कहने का मतलब ये लैंगिक मुद्दा है। क्या है? लैंगिक मुद्दा है। दूसरा पॉइंट देखो, स्त्रियों का हस्तकौशल, जो महिलाओं का हस्तकौशल है, बोले महिलाओं की जो राइटिंग है पुरुषों की अपेक्षा अच्छा बोले तो अच्छी होती है। और जबकि पुरुष गणित और तर्क में अच्छे होते हैं। पुरुष किस में अच्छे होते हैं? गणित और तर्क में अच्छे होते हैं। जबकि तीसरा पॉइंट कह रहा है कि स्त्रियों में स्वादा स्पर्श, आपने देखे गोलगप्पे सबसे ज़्यादा कौन खाता है? गोलगप्पे कौन खाता है? सबसे ज़्यादा कौन खाता है? लड़कियां खाती हैं। उन्हें पता होगा किस चौराहे पर कहाँ पर गोलगप्पे सबसे बढ़िया वाले मिलते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों में स्वादास्पर्श। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखना, स्त्रियों के अंदर घृणा बहुत पाई जाती है ना, बहुत ज़्यादा घृणा होती है। घृणा और विशिष्ट अंतर बताने वाले और इनको अधिक कौशल, विशिष्ट अंतर भी ये बता सकती हैं। जबकि पुरुष भार एवं आधार के प्रति सचेत होते हैं। ये घटना बताना चाहेंगे। मैं एक बार मैडम के लिए लेने गया नेल पॉलिश। जब मैं नेल पॉलिश लेने गया तो दुकानदार ने हमसे कहा एक इतना बड़ा डब्बा रख दिया कि सर जी इसमें पहचान लो। हम तो कन्फ्यूज हो गए, इतने कलर उसने सामने रख दिए। मैडम को वीडियो कॉल कराई, मैडम बोलने लगी ये पर्पल, हमने कौन सा होता है इसमें? 16 पर्पल, ये मतलब इतने कलर गिना दिए। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो महिलाएं होती हैं स्वाद घृणा के साथ साथ पुरुष भार में होंगे। अब देख लीजिए स्त्रियों की दूसरी बात देख लो, स्वाद तो हो गई, विशिष्ट अंतर भी बता देती हैं। और विशिष्ट अलग अंतर किसका बताती हैं? कलर का। देखा है आपने, कलर में इन्हें बहुत अंतर पता होता है। तीसरा, स्त्रियों में भाषा संबंधी, अब ध्यान रखना, यह हमने आपको पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से। स्त्रियों की भाषा मधुर एवं कोमल होती है और जबकि पुरुषों की भाषा फटे बांस की तरह। लिखा है। तो कहने का मतलब इनकी भाषा इतनी सुंदर होती है, भाषा योग्यता बहुत अच्छी होती है। जबकि पुरुष भौतिक विज्ञान और गणित में अच्छे होते हैं। क्या होता है? भौतिक विज्ञान एवं गणित में अच्छे होते हैं। ये जेंडर रूढ़िबद्धता या पूर्वाग्रह या लैंगिक मुद्दे को प्रदर्शित कर रहा है। या किसे प्रदर्शित कर रहा है? लैंगिक मुद्दे को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि यहाँ कह रहा है युवतियाँ प्रेम कहानियाँ, युवतियाँ परियों की कहानियाँ। युवतियाँ जो होती हैं प्रेम कहानियाँ बहुत पढ़ती हैं, परियों की कहानियाँ भी बहुत पढ़ती हैं। जबकि
स्कूल एवं घर से संबंधित कहावतें, स्कूल की कहावतें, घर के कहावतें और दिवा स्वप्न देखती हैं। बेटा दिवा स्वप्न मतलब दिन में स्वप्न देख लेती हैं। क्या देख लेती? दिन में स्वप्न देख लेती हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होता। जबकि जो मानव होता है, बोले तो बालक होता है, बालक ऐसा नहीं होता है। वो अपनी शारीरिक विशेषताओं के प्रति सचेत रहता है। मतलब इनमें क्या पाया जाता? शारीरिक बल हो जाए। और जबकि लड़कियां कहानी, दिवा स्वप्न, स्कूल एवं घर, परियों की कहानियाँ, प्रेम कहानियों में मगन रहती हैं। जबकि नेक्स्ट देखो, स्त्रियां सुझाव या सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, है ना। जबकि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा रंग अंधता अधिक पाई जाती। महिलाओं को कोई सुझाव दे दिया जाए। अब देखो भैया, इसके जेंडर रूढ़बद्धता के उदाहरण, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह या जेंडर रूढ़बद्धता के उदाहरण, है ना, के उदाहरण, है ना। ये देख लो आप, यहाँ एक प्रश्न दिया गया कि जेंडर, जेंडर क्या है। अब देख लो इसमें, अभी हमने आपको पढ़ाया था, अभी आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें क्या कह रहा था? जेंडर क्या है? देखो, एक आर्थिक अवधारणा है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, गलत हो गया। एक जैविक निर्धारण है, नहीं है। एक सामाजिक संरचना है। अभी हमने आपको बताया था लड़कियां कैसी होती हैं, किसकी बात की गई थी? लड़कियों की, है ना। और किसकी बात की गई थी? लड़कों की। किसकी बात की गई थी? लड़कों की। लड़कियां, यहाँ बताया गया था लड़कियां स्वाद लेने में अच्छी होती हैं, घ्राण योग्यता पाई जाती। घ्राण मीन सूंघने की योग्यता। जबकि बालक ऐसे नहीं होते हैं, वो शरीर के प्रति सचेत होते हैं। लड़कियां की हैंड राइटिंग बढ़िया होती है, जबकि लड़के कैसे होते हैं? मैथ और साइंस अच्छा होता है। तो ये किसने माना? एक समाज ने ही तो माना, समाज ने ही तो माना। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भेद कर रहा है कौन कर रहा है? समाज। लड़का लड़की में भेद किसने किया है? समाज ने किया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये वाला आंसर हो गया। अब देखो, आप देख लीजिए, देख लो उदाहरण नंबर 2। दिख रहा है भैया? दिख रहा है? इसमें कह रहा है मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा, पहले किससे पूछती है? राधिका से प्रश्न पूछती है। राधिका कौन है? लड़की। और जब राधिका उत्तर नहीं दे पाती है तो वो किससे पूछती है? मोहन से पूछती है। तो दूसरा प्रश्न पूछती है जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है। क्या कर रहा है? संघर्ष कर, जद्दोजहद कर रहा है। तो वह अपने प्रश्न का शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शा रही है? चूंकि लड़की मोनिका क्या है? शब्दों को बदल रही है। ये क्या कर रही है? शब्दों को बदल रही है ना। शब्दों को क्या कर रही है? बदल रही है। जब शब्दों को बदल रही है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन देखो आप, पहले ऑप्शन में कह रहा है, देखना अभी जो पढ़ाया वही रहेगा भैया, कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ट्रिक लगेगी, थोड़ा होगा। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कैसे? क्योंकि वो लड़की है। अगर वो लड़का होता तो हो सकता था। राधिका को किसी उलझन स्थिति में नहीं डालना चाहती है, ये भी गलत हो गया। इस तथ्य से पूर्णता परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। आंसर आपका दूसरा ही हो जाए, लिंग रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उदाहरण संख्या 3, उदाहरण संख्या 3,
ये क्या कहती है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, वो कह रहा है कक्षा में रूढ़िबद्धता है ना, या जेंडर रूढ़िबद्धता बचने के लिए शिक्षक क्या करेगा, लड़कों को जोखिम उठाने, देखो ये गलत हो गया आंसर, लड़के लड़कियों के एक साथ अपारंपरिक, यही आंसर रहेगा। मतलब अपारंपरिक का मतलब है, देखो इसको समझ लो, पारंपरिक, और पारंपरिक का मतलब क्या हो गया, जैसे आर्मी कौन ज्वाइन करता है, आर्मी कौन ज्वाइन करता है, बॉय। घर का खाना कौन बनाता है, घर में खाना कौन बनाता है, गर्ल। अब हुआ क्या, अपरापरम, लड़कों को एक साथ, लड़के एवं लड़कियों को। अब क्या हुआ कि स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है ना, स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, अब जो खाना बनना है, खाना बनाने में खाना बनना है, तो दोनों को साथ ले लिया, ठीक, दोनों ये काम करने लगे, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई पूड़ी बेल रहा है, तो ये भूमिकाओं में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, निश्चित तौर पे जेंडर रूढ़िबद्धता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। ट्रिक लगा दो, अच्छा लड़की अच्छी लड़का, ये कुछ नहीं होगा, है ना, ये ट्रिक ही होगी। कुश्ती में भाग लड़कियों को निरुत्साहित, देखो ट्रिक भी लग रही है इसमें, चाहो तो आप ट्रिक लगा लो आराम से, और अगर ट्रिक ना लगा सको तो निश्चित तौर पे आपको पता ही है ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए आप, चौथा उदाहरण 4 देख लो। देखो, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर से बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, घर के कार्यों में। अब जब लड़का घर के कार्यों में सहायता करेगा तो क्या होगा, रूढ़िबद्धता क्या होगी, कम हो जाएगी, यही आंसर है। और क्या है इसमें, रूढ़िबद्धता क्या हो जाएगी, कम। हमने आपको पहले ही बताया है, जब रूढ़िबद्धता कम करनी हो या समाप्त करनी हो, लड़कों का काम लड़कियों से करा दो, लड़कियों का काम लड़कों से करा दो, या दोनों को मिलके करा दो, रूढ़िबद्धता क्या हो जाएगी, समाप्त। जब जो जिसका काम करेगा तो रूढ़िबद्धता हावी होगी या प्रभावी होगी। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। जय हिंद, जय भारत।